जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से का बहुत बहुत स्वागत है। नालको आईटी छात्रों के लिए एक बेहतरीन रिक्रूटमेंट नालको की तरफ से निकल कर आ चुके हैं दोस्तों। दिक्कत एक ये है दोस्तों कि फ्रेशर कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पूरे भारत में आपको कहीं से भी आपके पास 1 साल की अप्रेंटिसशिप की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास 1 साल की अप्रेंटिसशिप की डिग्री है आईटीआई के साथ, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक और काफी सारे कैंडिडेट्स के सवाल आ रहे थे कि हम उड़ीसा राज्य के नहीं हैं, हम बिहार से हैं, यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, एमपी से हैं, झारखंड से हैं, तो क्या हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्तों आप निश्चिंत होकर के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज मांगा गया है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो कि आप अपने नजदीकी साइबर कैफे में जा करके आप अपने राज्य का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और एक आपको नंबर मिल जाएगा। उस नंबर से जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और एक खास बात है इस रिक्रूटमेंट का कि आपको फॉर्म भरने के लिए हजारों फीस नहीं देना है। 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है, बहुत ही मिनिमम फीस है। वो भी SC ST को तो वो भी माफ कर दिया गया। तो बेहतरीन रिक्रूटमेंट है, आपको ट्राई करना चाहिए। हम इस वीडियो में आपको सिलेबस की जानकारी दे देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने तैयारी भी कर सकते हैं। अनिल सर आईटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो हम आप ही के लिए आपके सवाल जो होते हैं उस पर हम वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहते हैं। और अनिल सर आईटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, तो नए साल में एक नई शुरुआत करिए और तैयारी में फोकस करिए। आपको टेलीग्राम चैनल पर एक कोड मिल जाएगा न्यू ईयर 25। सभी कोर्स पर बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। एक तो हम खुद ही 99 रुपये प्राइस रखे हुए हैं सभी कोर्स का लगभग, और उसमें भी आपको कई सारे ऑफर्स मिल जाएंगे। ठीक है, न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, तो जा करके ज्वाइन कर लीजिए। बेहतरीन मौका है आपको ज्वाइन करने का। बेहतरीन आपको मटेरियल्स दिए हुए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। हम बात कर लेते हैं नालको की रिक्रूटमेंट के सिलेबस के बारे में। आपको नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, और सिलेबस भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो कई सारी पोस्ट हैं जिसमें SCPT लेबोरेटरी जैसे ऑपरेटर हो गया, फीटर, इलेक्ट्रिशियन, आप पहले ये आप जो है क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हम तो क्वालिफिकेशन तो बताएंगे नहीं, हम सीधे एग्जाम पैटर्न पे आपको बता दें। तो देखिए, आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एक आप CBT निकाल लीजिएगा तो ये आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। इसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन के जो पार्ट होंगे, 2 पार्ट होंगे। एक डोमेन सब्जेक्ट जो आपके ट्रेड से रिलेटेड होंगे, और दूसरा जनरल अवेयरनेस से रहने वाला है। और इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, तो देखिए डोमेन सब्जेक्ट जो आपका ट्रेड से होगा उसमें 60% क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस से 40% क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। अब सवाल आया कि कौन से लैंग्वेज में परीक्षा होगा, तो ये लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाओं में रहेगा। रीजनल लैंग्वेज नहीं दिया गया है, 2 ही लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी भाषा। ड्यूरेशन क्या रहेगा, एग्जामिनेशन का टोटल टाइमिंग 2 घंटे यानी कि 120 मिनट आपका दिए जाएंगे। नंबर ऑफ मार्क्स जो होंगे, आप हर एक क्वेश्चन की 1 मार्क्स दिए जाएंगे। निगेटिव मार्किंग का इस नोटिफिकेशन में किसी तरह कोई चर्चा नहीं है, तो इसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते। पिछला भी हमको कुछ जानकारी मिला नहीं। जहां तक उम्मीद है कि इसमें निगेटिव मार्किंग ना हो, लेकिन 100% हम श्योर नहीं। अगर आपको इस विषय पे जानकारी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको क्या पढ़ना है। सबसे ज्यादा सवाल आ रहे थे ऑपरेटर को लेकर के, क्योंकि ऑपरेटर में ज्यादा सीटें हैं, तो क्या पढ़ना चाहिए हमने पता किया दोस्तों। तो ऑपरेटर के लिए आपको सभी ट्रेड से मिक्स क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो आपको सभी ट्रेड से क्वेश्चन पढ़ने पड़ सकते हैं। ये ध्यान रखना हो कि अगर आपका ट्रेड है फीटर से पढ़ लीजिएगा तो नहीं होगा। ये जो ऑपरेटर का जो एग्जाम होगा सभी ट्रेड का अलग अलग नहीं होगा। ये ऑपरेटर का सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर बनेगा, तो इनमें सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फीटर की बात करें तो फीटर में थ्योरी से बेसिक से एडवांस आपको पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पढ़ना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक में आपको इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से आपको पढ़ना पड़ेगा। जियोलॉजिस्ट हैं तो BSc जियोलॉजी हो गया। हेम ऑपरेटर के लिए MMBA डिजिटल मैकेनिक थ्योरी, और साथ ही ड्राइवरी लाइसेंस का मतलब ड्राइविंग से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेबोरेटरी में BSc केमिस्ट्री से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है 60%
40% क्वेश्चन आपके ये यही रहने वाले हैं। तो ऑपरेटर के जो डाउट थे मेरे ख्याल से आपको कंप्लीट हो गए होंगे कि आपको ये सभी डोमेन्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, सभी ट्रेड से नॉलेज रखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन जो है आपको मैच कर जाएंगे, सेफ्टी हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, लेकिन बाकी जो है आगे आपको इन सभी में से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कहिएगा तो हम इन सभी से रिलेटेड एक आपको स्टडी मटेरियल्स दे देंगे, अगर आपकी कमेंट आए, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं तो हम इसकी व्यवस्था आपके लिए हम कर भी देंगे, ठीक है। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस, ये भी कोई कम नहीं है दोस्तों, 40% क्वेश्चन इससे भी आएंगे। आप अपना ट्रेड तो पढ़े ही होंगे, आपको हो सकता है कि जनरल अवेयरनेस में आपको दिक्कत हो। तो जनरल अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना है, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस से आपके क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो गए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जनरल साइंस टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे हैं, इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं, नालको की हिस्ट्री और इससे रिलेटेड आपको नालको से भी क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं, और स्टैटिक जीके से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं तो ज़्यादातर आपको नॉलेज होगा, और इसमें आपको बस रिवीजन कर लीजिएगा, स्टैटिक जीके पढ़ लेते हैं उससे भी हो जाएगा, और आपको साइंस भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कुछ करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, नालको से रिलेटेड आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। तो ये सभी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। आगे एग्जाम सेंटर देख लीजिए, एग्जाम सेंटर जो है भुवनेश्वर, अंगुल है, कोरापुट, कटक, पुरी, बालासोर, राउरकेला, सबलपुर, देनकल, बहरामपुर, यहाँ पर नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, गुवाहाटी जैसे शहरों में होने वाला है। तो ये गुवाहाटी, कोलकाता ये सब जगह पढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका उड़ीसा के लिए है, अन्य राज्य में भी आपके एग्जाम सेंटर पढ़ने वाले हैं। तो ये बेहतरीन मौका आप दे सकते हैं, ठीक है। आपको 3 प्रेफरेंस चुनने होंगे एग्जाम सेंटर के लिए, जहां पर अगर सीट खाली हुआ वहां पर आपको एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आपके कई सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।